ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार है। आज सुबह 5:04 पर सप्तमी तिथि समाप्त होकर अष्टमी तिथि शुरू हो गई है। तो उदय तिथि के अनुसार आज अष्टमी तिथि है और आज ही मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त का सही समय रहेगा शाम को 7:10 पर और राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:52 से सुबह 10:35 तक। तो इस समय के बीच में कोई भी शुभ कार्य ना करें। हर महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह दिन माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ और साधना के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करने से भय, संकट और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो जो भी माता रानी के भक्त मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखें तो व्रत के दौरान व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी व्रत हो कथा के बिना अधूरा ही माना जाता है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना
कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि भगवान की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में शनि महाराज मिल गए। तो ब्राह्मण देव उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे शनि देव, आज आप कहाँ जा रहे हैं। तो शनि देव ने कहा कि मैं तो राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे शनि देव, अगर तुम राजा के लग जाओगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो शनि देव ने कहा कि मैं हर व्यक्ति के जीवन काल में अवश्य लगता हूँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा के लगने से तो सारी प्रजा परेशान और दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तो शनि देव ने कहा कि बताओ कितने साल का लगूं। मैं तो 7 साल का लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे इतना तो सहन नहीं होगा। तो शनि देव बोले कि तुम ही बताओ, 5 साल का लगूं, 2.5 साल का लगूं या 1.25 साल का लगूं। तो ब्राह्मण देव सुनकर कहने लगे कि तुम ऐसा करो, मुझे तो 1.25 पहर के लिए ही लग जाओ। तो शनि देव ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लगने दो, लेकिन तुमसे तो वही सहन नहीं होगा। इतना कहकर शनि देव चले गए और ब्राह्मण देवता नदी के किनारे जाकर आसन बिछाकर पूजा पाठ करने लगे। तो तभी उन्होंने देखा कि नदी में 2 मतीरे बहते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो मतीरे बहुत ही सुंदर थे। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, बच्चों को खाने के काम आ जाएंगे, इसीलिए निकाल कर अपनी झोली में रख लिया और फिर से पूजा करने लग गया। तभी उसने देखा कि राजा के सैनिक बहुत ही परेशान होकर इधर उधर कुछ खोज रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तो वो सैनिक कहने लगे कि राजा के दोनों राजकुमार आज खेलने के लिए गए थे, घर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तभी सैनिकों का ध्यान
ब्राह्मण की झोली पर गया तो उसमें खून लगा था। तो वो ब्राह्मण से कहने लगे कि आपकी इस झोली में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, इसमें तो 2 मतीरे हैं, नदी में बहते जा रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए ले चलता हूँ। लेकिन उन सैनिकों को शक हो गया था। उन्होंने ब्राह्मण से झोली उतराई और उसमें देखा तो राजा के दोनों बेटों के सिर थे। तो यह देखकर सैनिक भी बड़े हैरान हुए और ब्राह्मण के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। अब सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि हे राजन, अनर्थ हो गया। इस ब्राह्मण ने तुम्हारे दोनों राजकुमारों के सर काट कर अपनी झोली में डाल रखे थे। तो राजा ने देखना ही जरूरी नहीं समझा और क्रोधित होकर कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। अब बेचारे ब्राह्मण के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तो राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गड़वाई। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वो टूट गई। फिर उन्होंने चांदी की बनवाई, फिर तांबे की बनवाई और फिर लोहे की बनवाई, लेकिन वो सब की सब टूट रही थी। जिस भी धातु की बनवाते वो सूली टूट जाती। तो यह देखकर राजा भी बहुत हैरान थे। वो सोच रहे थे कि ब्राह्मण ने तो अनर्थ कर दिया, लेकिन मैं एक राजा होकर ब्राह्मण की हत्या करवा रहा हूँ, तो दूसरा अनर्थ मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से एक बार जाकर पूछ तो लूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अब ब्रह्म हत्या के डर से राजा तो भागकर वहाँ गए जहाँ ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तो वहाँ जाकर ब्राह्मण से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे राजन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सारी प्रजा को बचाने के लिए आपका शनि दोष मेरे सर पर लिया था। मुझे क्या पता था कि ये अनर्थ होने वाला है। हे राजन, कल मैं जब नदी के किनारे पूजा के लिए जा रहा था तो रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगे कि मैं तो राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तो हे राजन, अब मुझ पर तो शनि की दशा लगी है। आप ऐसा करो, मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो राजा ने कहा कि नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो आपको बचाने के लिए आया हूँ। मैं ब्राह्मण की हत्या का पाप अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरह कहकर राजा ने ब्राह्मण को सूली से उतराया और उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे। तब तक ब्राह्मण के लगी शनि की दशा का 1.25 पहर समाप्त हो गया और राजा के दोनों पुत्र खेलते हुए आ गए। तब राजा ने ब्राह्मण की झोली मंगवा कर देखा तो उसमें तो सच में 2 मतीरे थे। अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो राजा ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा कैसे उतरती है, आप मुझे बताएं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, सोने चांदी का दान करने से, तांबे का दान करने से, लोहे का दान करने से और पीतल का दान करने से भी शनि की दशा उतर जाती है। तो राजा हैरान होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो राजा हूँ। साहूकार भी सोने चांदी का दान कर सकता है, लेकिन गरीब को शनि की दशा लगे तो वह इस दोष को कैसे दूर करे। तो ब्राह्मण ने कहा कि लोहे के बर्तन में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें, यह छाया दान होता है। और साथ में थोड़ा सा गुड़ लेकर डाकोत को दान दे दें। ऐसा करने से शनि की दशा उतर जाती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ाएं और शनि देव से कहें कि शनि देव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले, मुझ पर आई बला टले, बला टले। ऐसा कहकर पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाती है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और खूब सारा धन देकर आदर से विदा किया। उसके बाद राजा हर शनिवार को तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान करते थे और पूरे नगर में भी ऐलान करा दिया कि सारे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और शनि देव की पूजा करें। नगर में खूब बड़ा सारा शनि देव का मंदिर बनवा दिया
अब हर शनिवार को नगर के सारे स्त्री पुरुष सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद में शनि देव की पूजा करते और अपने सुख सौभाग्य की कामना करते। ऐसा करने से सारे नगर में खुशहाली छा गई, रोग शोक दूर हो गए और सारे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। त्रिकुटा की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाईं विराजमान है, सरस्वती बाईं विराजमान है और लक्ष्मी जी बीच में। ये तीनों पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस जगह को माता के भवन के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर कटकर 3 किलोमीटर दूर एक घाटी में गिर गया था। तभी से उस घाटी को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है और आज उस जगह भैरवनाथ का मंदिर भी है। और कटारा से ही वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। इस मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली तो भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। कहते हैं कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी बाबा पहुँच गए और हनुमान जी को वहाँ पर प्यास लग गई। जब माता को पता चला कि हनुमान जी बाबा बहुत ही प्यासे हो चले हैं तो उन्होंने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। तो हनुमान जी बाबा ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई और माता रानी ने उस जल में अपने बाल धोए थे। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश करके माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी और हनुमान जी बाबा ने वहाँ पर पहरा दिया था। तपस्या के दौरान भैरव बाबा वहाँ आ पहुँचे और भैरव बाबा की मुलाकात एक साधु से हो गई। तो साधु से भैरव बाबा ने पूछा कि आपने एक सुंदर सी कन्या को देखा है क्या? तो भैरव बाबा की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे भैरवनाथ, जिसे तू एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ साधु बाबा की बात मानने को तैयार नहीं था। वह माता को ढूंढता रहा। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। कहते हैं कि वह गुफा आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था और उस गुफा से निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। तभी वहाँ पर भैरवनाथ आ पहुँचा। तो माता रानी ने भैरवनाथ से कहा कि तुम वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ मानने को तैयार नहीं था। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। तो यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी बाबा ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और वह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। उस युद्ध का कोई अंत नहीं था। तो यह देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध किया था। कहते हैं कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माँ वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसीलिए माता रानी ने उसे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की और साथ में उसे यह वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन और मेरी पूजा तभी पूरी मानी जाएगी
जब कोई भक्त मेरे बाद या पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, तुम्हारे दर्शन किए बिना मेरी पूजा अधूरी ही रहेगी। कहते हैं कि इससे पहले माँ वैष्णो देवी हंसाली गांव में अपने परम भक्त श्रीधर के घर आई थी और वहां से वापस लौटते समय ही भैरवनाथ ने उनका पीछा किया था। कटारा से कुछ दूरी पर हंसाली नाम का एक गांव था। उसमें माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे हमेशा सोचा करते कि एक दिन मैं भी माता का भंडारा करूँगा और कन्याओं को भोजन करवाऊँगा। तो एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर हर घर में सबके पास गए और अपनी सहायता के लिए मदद मांगने लगे। तो हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीधर की सहायता की ताकि वह भंडारा कर सके। लेकिन जितनी सामग्री श्रीधर को मिली थी उससे ज़्यादा मेहमान आ चुके थे। तो यह सोचकर श्रीधर बहुत ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने कम सामान में भंडारा कैसे हो पाएगा। तब उन्होंने माता रानी के समक्ष घी का दीपक जलाकर माँ से कहा कि माँ, मेरी लाज आपके ही हाथों में है। अब मेरी एकमात्र आस आप ही से है। इतना कहकर वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठ गया और माता रानी का स्मरण करने लगा। तो श्रीधर को आंख बंद करके पूजा करते हुए देखकर सारे लोग जहाँ जगह दिखी वहीं पर बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद श्रीधर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा उसकी झोंपड़ी के सामने बहुत भीड़ है। तो वो सोचने लगे कि मैं इतने सारे मेहमानों को भोजन कैसे करवाऊंगा। यह सोचकर वे खड़े होकर अपनी झोंपड़ी के अंदर गए। तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। तो श्रीधर ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि बाबा, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं तो आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ। देखो मैं सभी लोगों को कैसे भोजन परोस देती हूँ। तो श्रीधर ने कहा कि बेटा, सामग्री बहुत कम है और बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है, यह सब कुछ कैसे हो पाएगा। तो वो कहने लगी कि बाबा, आप आराम से बाहर बैठ जाओ और मैं सभी को भोजन करवा दूँगा। इतना कहकर उस छोटी सी लड़की ने घर आए मेहमानों को भोजन परोसना शुरू किया। तो सारे लोग उस स्वादिष्ट भोजन की तारीफ कर रहे थे। भंडारा अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर ने सोचा कि उस छोटी सी लड़की से पूछता हूँ कि वो कहाँ से आई है और इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे तैयार किया। इतना सोचकर जैसे ही उन्होंने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो वैष्णवी तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब श्रीधर के मन में यह बात हमेशा कचोटती रहती कि वो लड़की पता नहीं कौन थी। मैंने उसके बारे में पूछा ही नहीं। तो एक दिन श्रीधर को स्वप्न आया, उसमें वही लड़की दिखाई दी और उस लड़की ने बताया कि मैं माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई उस लड़की ने गुफा के बारे में भी बताया जहाँ वो रहती है और साथ में श्रीधर से कहा कि बाबा, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हें 4 बेटों का वरदान देती हूँ। तो यह सुनकर श्रीधर बहुत ही खुश हुए और जो स्वप्न में माँ के गुफा का रास्ता देखा था उसी रास्ते से गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद श्रीधर को वह गुफा मिल गई जहाँ पर तीनों देवियाँ पिंडी के रूप में विराजमान थी। उन देवियों की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगा और माँ के आशीर्वाद से उसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसका जीवन खुशहाल और सुखमय हो गया। उसकी दरिद्रता दूर होकर घर में धन वैभव का वास हुआ। कहते हैं कि जिस समय देवी माता कन्या के रूप श्रीधर के घर भंडारे में भोजन परोस रही थी तो वहाँ पर भैरवनाथ बैठे थे और उन्होंने देवी माता को वहाँ पर देख लिया था। तो पहले तो उन्होंने भंडारे का भोजन खाने से मना कर दिया और मांस मदिरा की मांग करने लगे। तो उस समय देवी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई थी। वायु का रूप लेकर अपनी गुफा की ओर जाने लगी।
तो उसी समय से भैरवनाथ उनके पीछे हो लिए थे। तो रास्ते में हनुमान जी बाबा देवी माता की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते जब हनुमान जी बाबा निडाल होने लगे तब देवी माता ने काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया था। और उस समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी माता रानी ने उसे वरदान दिया था कि आज के बाद जो कोई मेरी पूजा करेगा तो साथ में तुम्हारी पूजा करनी अनिवार्य होगी, अगर नहीं करेगा तो तुम्हारी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। कहा जाता है कि तभी से देवी माता की पूजा के साथ भैरवनाथ की पूजा अवश्य की जाती है। और जब 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है तो एक बटुक को भोजन करवाना जरूरी होता है और वह बटुक हनुमान जी बाबा का स्वरूप माना जाता है। बोलो दुर्गा माता की जय हो, बोलो वैष्णवी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की आगे की कथा। प्रेम भाव से सुनते रहना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो जिससे हम लोग आपके मुखारबिंद से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया जब विष्णु भगवान उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लोक उपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद आप हमें विस्तार से कहिए, हमारे मन में सुनने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने नारायण जी से किया था और जो उत्तर नारायण जी ने दिया था वही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनना। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि विष्णु जी ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया था तब पुरुषोत्तम ने क्या कहा था, वह सब कुछ हमें बताइए। तो नारायण जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु जी के प्रति जो कुछ कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दम्भ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं कहता हूँ, यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला है और बड़े पुण्यशील को सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। तो विष्णु जी की बात सुनकर श्री पुरुषोत्तम कहने लगे कि हे विष्णु, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो मल मास को यहाँ लेकर आए हो, इससे आपको लोक में कीर्ति प्राप्त होगी। आपने जिसका उद्धार करना स्वीकार किया है उसको हमने भी स्वीकार किया है, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो मेरे गुण हैं उनसे। मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, ठीक वैसे ही यह मल मास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं आज से वो सारे गुण इसे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी हुआ हूँ। आज के बाद यह पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाएगा और अन्य महीनों से पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सभी मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो भी कोई करेगा उनके दुख और दरिद्रता का नाश होगा। चैत्र आदि सारे महीने सकाम हैं, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी इस काम अथवा निष्काम होकर इस अधिक मास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद के लिए बड़े भाग्य वाले यति,
ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं और दृढ़ व्रत का पालन करने वाले लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण करके रहते हैं। काम और क्रोध से रहित और जितेंद्रिय रहते हैं। वर्षा काल में मैदान में खड़े रहते हैं। जाड़े में सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी में धूप को सहन करते हैं। वे मेरे पद के लिए बहुत कठिन से कठिन यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे परम पद को पा नहीं सकते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त 1 मास के व्रत से ही बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इस महीने का व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल देने वाला होगा। कोई चातुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर लौट आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक इस महीने व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार करके मुझ में ही मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म, मृत्यु, भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, वो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है। असत्य हो ही कैसे सकता है। यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है, वह भी आज से मैंने इसे दे दिया है। अतः इस महीने के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहती है, क्योंकि उन भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता हूँ। हे विष्णु जी, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे बहुत ही प्रिय है। जो मेरे भक्त हैं, उनकी कामना पूरी करने में तो मुझे देरी भी हो सकती है, किंतु जो मेरे पुरुषोत्तम मास के भक्त होंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करने में मैं बिल्कुल भी विलंब नहीं करूँगा। जो मेरे भक्त हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य अधिक मास में जब दान नहीं करते हैं, वे महामूर्ख हैं। और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवताओं, तीर्थों और ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे तो दुष्ट, अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि ना करने वालों को स्वपन में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मल मास का निरादर करते हैं और मल मास में धर्म आचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरक के भागी होते हैं। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम का महीना आएगा। यह महीना आने पर जो प्राणी धर्म नहीं करेंगे, वे कुंभीपाक नरक में गिरेंगे और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि को बड़े से बड़े भारी दुख प्राप्त होंगे। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। अतः हर मनुष्य को ज्ञानी होना जरूरी है। हर व्रत पूजा पाठ का ज्ञान होना चाहिए और समय समय पर पूजा पाठ करनी चाहिए। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र की इच्छा रखती है, वे अधिक मास में स्नान, दान, पूजन आदि करती हैं। उन्हें सौभाग्य, संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास अवश्य देता है। और जिस व्यक्ति का यह पुरुषोत्तम महीना व्रत, दान आदि के बिना ही बीत जाता है, मैं उनकी रक्षा के लिए तैयार नहीं रहता हूँ और ना ही उन्हें पति सुख मिलता है। अतः हर स्त्री को अपने सुखी जीवन के लिए पुरुषोत्तम मास में व्रत और पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। मैं इस महीने में थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। चाहे मेरे नामों का उच्चारण करे, चाहे दीप दान करे, व्रत करे, सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। लेकिन जो स्त्री
पुरुषोत्तम मास में कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं करती है, उसे पति का सुख कभी नहीं मिलता। भाई और पुत्र का सुख तो स्वप्न में भी दुर्लभ होता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान, पूजा, जप, तप आदि और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम के महीने में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन, पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सारे जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम इसी मास को बताया है। इसीलिए अधि मास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर बैकुंठ में चले जाओ। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देव ऋषि, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मल मास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर सवार हुए और बैकुंठ के लिए चल दिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे, तब उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन पूरा दिन कान्हा जी का ही स्मरण करता रहता था। वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती थी। इस तरह वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती और आपस में बातें करने लगती कि अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को भी हमारे श्याम सुंदर मोक्ष दे देते हैं। हमारे श्याम सुंदर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी बोहें नचाते हुए बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती है। उस तान को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी अपने हृदय की यह हालत देखकर लज्जा महसूस होती है, परंतु क्षण भर में उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की सुधि भी नहीं रहती कि उनके पति साथ बैठे हैं। तभी दूसरी सखी कहती है कि गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, सुबर मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई हो। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीरों में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब वृक्ष के झुंड बैल, गौवे और हिरण दौड़ दौड़कर उनके पास आ जाते हैं। केवल आते ही नहीं हैं, दांतों से चबाया हुआ घास उनके मुख में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। वो भूल जाते हैं कि हमें इस घास को निगलना भी है। ना तो वे इसे निगल पाते हैं और ना ही उसे उगल पाते हैं। अपने दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो वो सो गए हों या केवल दीवार पर बनाए हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। तभी दूसरी सखी कहती है कि हे सखियों, जब वे नंद जी के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे दबा लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पत्तों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं
उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उस धूल को पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु हे सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ता रूप संसारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपने तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती अवश्य हैं, परंतु विवश होकर फिर स्थिर हो जाती हैं, प्रेम के आवेश से स्तंभित हो जाती हैं। हे सखियों, जैसे देवता लोग आनंद और अचिंतनीय ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंतनीय ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजा बजा कर गिरिराज गोवर्धन की तराइयों में चरती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है। उनके भार से डालियां झुककर धरती को छूने लगती हैं, मानो वो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु जी की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सारी की सारी मधुर धाराएं उड़ेलने लगती हैं। तभी दूसरी सखी बोल उठती है कि हे सखियों, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि है हमारे मनमोहन श्याम सुंदर। उनके ललाट पर केसर की कोर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर भंवरों के झुंड बड़े ही मनोहर और उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नट नागर श्याम सुंदर भंवरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। हे सखी, उस समय मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त भी उनके हाथों से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर श्याम सुंदर के पास आकर बैठ जाते हैं तथा आंखें मूंद कर चुपचाप एकाग्रचित करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस हों। जरा सोचो कि यह कितने आश्चर्य की बात है। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि हे वृष देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं, तो बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के साथ सारे संसार का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना करूंगा तो बांसुरी की तान में विघन ना पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ना आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। वह इतना ही नहीं करता है, जब वह देखता है कि हमारे सखागण श्याम को धूप लग रही है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर देता है और उनका छत्र बन जाता है। अरे वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देता है और नन्ही नन्ही फइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्पों की वर्षा कर जाया करते हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। हे रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबकी आंखों के प्यारे हैं, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा,
फिर भी कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। अनेकों प्रकार की राग रागिनियां अपने आप ही निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल समान लाल लाल होठों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उसी समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर पितामह शंकर और देवराज इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे पहचान नहीं पाते और वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथों से निकलकर बांसुरी की ध्वनि में तल्लीन हो जाता है और सिर भी झुक जाता है और वे अपने सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि अरियो सखियों, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वृक्ष, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब वृक्ष भूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं। उनकी वह बांसुरी की ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध और इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती हैं। उस समय ऐसा लगता है कि हम तो जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता है कि हमारा जूड़ा बंधा है या खुल गया है और हमारे शरीर के वस्त्र कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं हो गए हैं। हमें तो इस बात का भान ही नहीं रहता। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि हे सखियों, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को वो कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा ही धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाहें डाल देते हैं और अपने भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, तो उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नियां भी अपना चित्त उनके चरणों में न्योछावर कर देती हैं। जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी दौड़कर उनके पास आ जाती हैं और एक टक देखती रहती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती हैं। इस तरह कहते हुए वो कहने लगती हैं कि नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदल कली का हार पहनकर जब वे अपने आप को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मल्य चंदन के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद वायु बहकर तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते रहते हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि हे सखियों, श्याम सुंदर वृक्ष की गौओं से बड़ा ही प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। सायंकाल हो चला है और पता भी नहीं चला। हमारे कान्हा इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि हे सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, तो देरी तो हो जाती है। अब देखना, गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे और ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहा है। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सारी धूल वनमाला पर पड़ गई है। देखो, हमारे श्याम सुंदर दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपने इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख और आनंद दे रहे हैं। देखो,
ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए। हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हमारे पास चले आ रहे हैं। हे सखी देखो, हमारे कान्हा का सौंदर्य कैसा है। मंद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ ललाई लिए हुए कितनी भली जान पड़ रही है। गले में वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रही हैं। इसी सोने से उनके मुख पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन दिखाई दे रहा है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट रही है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। सखी देखो, वृज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मत भरी चाल से इस संध्या की वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब वृज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का आशा विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमारे पास चले आ रहे हैं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बड़ भागिन गोपियों का मन हमेशा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ उनकी अलग अलग लीलाओं का गान करती हुई उसी में रम जाती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दिन किस तरह बीत जाता था और संध्या हो जाती थी। और जब कान्हा जी वन से लौट कर आते तो उनके दर्शन करके ही वे अपने हृदय की व्यथा को शांत करती थी। इस तरह उन सभी के दिन बीत रहे थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भागवत कथा की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है।
तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है,
तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। श्री रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। सरला रानी, करणपुर से। विमलेश बघेल, रितु बघेल, दिव्यांशी बघेल, हितक बघेल। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश,
गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, अनीता गुप्ता इंदौर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी दुआसी लविसा सोनीपत से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया, RS सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, विशाल सिसोदिया, वंशु सिसोदिया, अंशु सिसोदिया दिल्ली से, कमला गुरुग्राम से, विमला नेपाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता रानी मेरठ से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सावित्री गौड़ कोलारस से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, चंद्रकांता दिल्ली से, बीना देविका कनिका तुलसी वासने अलीगढ़ से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, शांताबेन भवन भाई चावड़ा गुजरात से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, तिलोत्मा सूर्यवंशी तेलंगाना से, संगीता नागर तिगांव से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, मोनिका नागर तिगांव से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, पिंकी चौहान बीकानेर से, ईशा साहू ध्रुव साहू रीना साहू झांसी से, पूनम यादव करेली से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, परमिला यादव बिलासपुर से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू निखिल भारती शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सुनीता योगी बिलावा से, उमा देवी झुंझुनू से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, मोहिनी शर्मा ओडिशा से, सुभद्रा मध्य प्रदेश से, कुणाल वाधवानी उल्लासनगर से, विपिन कुमार भटनागर, पाखी भटनागर, दीपा भटनागर, माही भटनागर हरियाणा से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुनीता शर्मा अमृतसर से, उर्मिला जौनपुर से, मंजू कौशिक शहादरा से, राधा मिश्रा सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा माधवी मिश्रा बारामकी से, आरती खैरावर अगरखर से। तो ये हैं उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो नित्य नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं।
आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।